नमस्कार दोस्तों, अतुल्य कोचिंग में आपका स्वागत है। चलिए आज लेसन नंबर 2 देखते हैं इसमें क्या कुछ खास है। और उम्मीद है कि इसके पहले जो लेसन नंबर 1 का जो डिज़ाइन हुआ था, जो कुछ हमने इसमें टीच किया था, वो सारा सब कुछ आपने कर लिया होगा। और याद रखिए कि आपका हम इस तरह से हम टेस्ट भी लिया करेंगे चैप्टर वाइज, यानी कि लेसन वाइज। लेसन 1 में जो कुछ भी हमने पढ़ाई की, जो कुछ हमने सीखा, उसका टेस्ट आपका कभी भी हो सकता। और जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि हर लेसन में, यानी कि लेसन के आखिरी में आपको होमवर्क भी दिया जाएगा। तो होमवर्क इसके पहले भी दिया गया था, शायद आपने किया होगा। यदि आपको कोई परेशानी आ रही है तो हमें कमेंट्स भी कीजिए। और आज जो हम लेसन 2 करने वाले हैं, ये भी बेसिक का ही पार्ट है और हमें जानना होगा। क्योंकि देखो, बेसिक में क्या होता है ना कि वो सारी छोटी छोटी जानकारी आती है जो कि आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो लेसन नंबर 2 में जो कुछ हम बेसिक टॉपिक लेके चल रहे हैं, ये टॉपिक है नंबर एंड पर्सन। नंबर और पर्सन क्या होता है, कैसे इसको हम यूज़ करते हैं, बाकी इसके लिए हम लोग चलते हैं आज डिटेल्स में। तो चलिए चलते हैं नंबर और पर्सन के लिए। ये देखिए, नंबर और पर्सन। यहाँ देखिए, नंबर के बारे में आपने सुना होगा, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये यदि आपने इसके पहले पढ़ाई की होगी, आपने कोई भी लेसन, कोई भी क्लास को अटेंड किया होगा आपने, तो नंबर पर्सन तो देखो बहुत छोटी सी बात होता है, इसमें आपने पढ़ाई किया होगा। बाकी इसमें जो जोड़ी बातें हैं जो जानना चाहिए हमें। तो चलिए आज देखते हैं नंबर। नंबर क्या होता है। देखिए, एक्चुअल में नंबर का मतलब होता है वचन, और इसको हम ऐसे ग्रामर की भाषा में कहें तो इसमें संख्या का बोध कराता हमें ये। तो ग्रामर में देखिए क्या होता है कि मेनली दो तरह की नंबर की बात करते हैं, या तो सिंगुलर में है कोई चीज़, कोई नाउन, या फिर प्लूरल में है। तो सिंगुलर का मतलब क्या होता है कि जब कभी हम किसी एक संख्या की बात करते हैं, एक नाउन की बात करते हैं, एक व्यक्ति की बात करते हैं, एक वस्तु की बात करते हैं, जहाँ पर केवल एक की बात होगी, उसको हम कहते हैं सिंगुलर नाउन, यानी कि सिंगुलर नंबर। तो यहाँ जो पहला पार्ट है आपका ये, इसमें भी देखिए यही बताया गया है कि सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन। और इसका परिभाषा देखिए जैसे किया गया शॉर्ट में, सिंगुलर नंबर एक वचन ये से एक संख्या या नाउन का बोध होता है। यहाँ देखिए क्लियर लिखा हुआ है, एक संख्या या नाउन का बोध होता है यहाँ से, सिंगुलर नाउन से। और उसमें जैसे कुछ एग्जाम्पल भी देखिए दिया हुआ है, जैसे एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, देखिए ये है अ पेन। जैसे हम बोलते हैं कि अ पेन, तो इसका मतलब होता है कि एक कलम। अ बॉय, एक लड़का। एन एलिफेंट, एन एलिफेंट का मतलब एक हाथी। एन ऑक्स, एक बैल। अ बुक, एक किताब। एन आउल, एक उल्लू। अ कैट, एक बिल्ली। वन मैंगो या अ मैंगो, एक आम। इस तरह से देखो यहाँ पर क्या हमने देखा कि सिंगुलर नंबर में केवल एक नाउन की बात हमने किया, ओनली वन। अब दूसरा देखो केस क्या होता है, या तो वन है या वन से ज़्यादा है। तो वन से ज़्यादा कुछ भी है, 2, 3, 4, 5, 1000, लैक्स, कुछ भी है, एक से ज़्यादा है, तो वो आएगा प्लूरल नंबर में। यानी कि यदि कोई संख्या एक से ज़्यादा है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लूरल नाउन। अब यहाँ देखो प्लूरल नाउन में क्या कुछ हुआ है यहाँ पर, इसका बिल्कुल जो एग्जांपल दिया हुआ ये देख लीजिए आप। ये देखिए प्लूरल नाउन में क्या क्या है यहाँ पर, ये रहा प्लूरल नाउन आपका, ये है प्लूरल नाउन। इसमें देखिए क्या है, इससे एक से अधिक संख्या या नाउन का बोध होता है। मतलब जब कभी कहीं आपको लगता है कि कोई संख्या, कोई नाउन, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति एक से ज़्यादा है, तो वो प्लूरल फॉर्म में है। और यदि केवल एक है तो वो सिंगुलर नाउन में है। जैसा कि हमने ऊपर अभी बताया कि यदि सिंगुलर नाउन की बात करेंगे तो ओनली वन की बात करेंगे, और एक से ज़्यादा जो भी है संख्या, 2, 4, 50, 25 जो भी है, वो सारे प्लूरल नाउन में आता है। तो हमें ये देखिए जानना जरूरी होता है, क्योंकि ग्रामर में क्या होता है, जब आगे बढ़ोगे आप तो आपको सब्जेक्ट या तो सिंगुलर सब्जेक्ट मिलेगा या प्लूरल सब्जेक्ट मिलेगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब है या प्लूरल वर्ब है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका सेंटेंस बनाने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो देखो ये जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं, ये क्या है कि ग्रामर का बेसिक पार्ट है, और इसके जाने बिना हम आगे नहीं चल सकते। बहुत ही आप देखिए इंटरेस्टिंग होता है ये। आपको जो मैं बता रहा हूँ आपको, शायद आप जान भी रहे होगे या नहीं भी जानते। चलो आज इसको हम पक्का करते हैं। सिंगुलर नंबर का मतलब एक होगा, ओनली वन की बात करेंगे। और प्लूरल नंबर की बात जब हम करेंगे तो मोर देन वन होगा। मोर देन वन का मतलब एक से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लूरल नंबर में जो कुछ एग्जाम्पल है वो देखिए आप। यहाँ देखिए 5 पेन्स, देखिए 5 हमने लगाया यहाँ पर, तो ये पेन के जगह ऊपर हमने पेन लिखा, ओनली पेन। यहाँ देखिए ऊपर में ओनली पेन है सिंगुलर नाउन में,
लेकिन यही जब प्लूरल नाउन में होकर आया है तो यहाँ पर पेन की जगह क्या है, हमने कर लिया इसको पेन्स, इसमें एस लग गया है। फिर ऊपर हमने लिखा है अ बॉय, तो यहाँ अ बॉय का मतलब होता है केवल एक लड़का है। लेकिन इसी को यदि हम प्लूरल फॉर्म में ले जाते हैं तो 1 से ज़्यादा जो भी होगा 2 3 4 5 6 7 कुछ भी है, तो यहाँ देखो जैसे 3 लिखा हमने तो बॉय की जगह हमको इसमें एस भी लगाना पड़ेगा, यानी कि होगा 3 बॉयज़। फिर यहाँ हमने लिखा है ऊपर में सिंगुलर नाउन में एन एलिफेंट, यानी कि एक हाथी, और यहाँ हमने क्या लिखा, यहाँ पर है 2 एलिफेंट्स। देखो इसमें हम एस लगाया हमने, क्यों लगाया एस, क्योंकि इसको प्लूरल बनाने के लिए हमको एस लगाना पड़ता है। यदि आप ये लिखते 2 एलिफेंट तो वो गलत है, ग्रामेटिकली वो रॉन्ग है, तो हमें क्या करना पड़ेगा 2 एलिफेंट्स कहना होगा। उसके बाद 3 ऑक्सन लिखा हमने यहाँ पर। ऑक्सन क्या होता है, ये ऑक्स का प्लूरल फॉर्म होता है। यदि 1 ऑक्स से ज़्यादा है तो वो ऑक्सन ही कहलाएगा, चाहे 2 हो 3 हो 50 हो 1000 हो कुछ भी हो। उसी तरह से यहाँ देखो ऊपर हमने लिया है 1 बुक, ए बुक, यहाँ लिया हमने 10 बुक्स। तो 1 से ज़्यादा होगा जो भी संख्या 2 3 4 5 10 15 जो भी है, तो वो 10 के बाद वो बुक्स लिखाएगा, ओनली बुक नहीं होगा, एस लग जाएगा। उसमें एस लगने का मतलब हुआ वो नाउन जो है प्लूरल फॉर्म में चला गया। ऊपर देखो हमने लिखा है एन आउल, एक उल्लू, ये सिंगुलर नाउन में है। उसी को हमने लिखा यहाँ पर 6 आउल्स। जैसे कि नंबर इसका 1 से ज़्यादा हुआ, 2 3 4 5 कुछ भी होता है, तो उसमें उसका क्या होता है सिंगुलर नाउन चेंज होकर के प्लूरल नाउन में आ जाते हैं, यानी कि ये आउल्स हो जाएगा यहाँ, एन आउल 6 आउल्स। उसके बाद यहाँ हमने ऊपर लिखा था अ कैट, दिस इज अ कैट, जैसे मैं को बोलता हूँ यह एक बिल्ली है, इसका मतलब यह एक बिल्ली है। उसी तरह देखो हमने यहाँ पर लिया 7 कैट्स, तो कैट जो है ये कितनी संख्या बता रहा है 7, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर इसमें हमको एस लगाना पड़ेगा। 7 लगाने के बाद ये क्लियर हो जाता है कि ये जो कैट है ये प्लूरल फॉर्म है, तो हमको 7 कैट्स बोलना पड़ेगा। 7 कैट नहीं बोल सकते, वो ग्रामेटिकली रॉन्ग है, ठीक है। और ऊपर देखो एक वर्ड हमने और भी लिया था 1 मैंगो या अ मैंगो, इसका मतलब होता है एक आम, और यहाँ पर हमने प्लूरल फॉर्म में क्या किया, हमने 5 मैंगोज़ या 2 मैंगोज़ कर लो, 3 कर लो, 6 कर लो। लेकिन यदि एक से ज़्यादा है, मोर देन 1 है, तो वहाँ पर आपको प्लूरल फॉर्म इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो 5 हमने लिखा यहाँ पर, तो 5 के साथ यहाँ पर हमने क्या किया मैंगोज़ लिखा। देखो यहाँ पर केवल मैंगो है और यहाँ पर ये ES लग गया। तो आपने देखा अभी कि किसी किसी जो नाउन के आखिरी में एस लगता है और किसी किसी नाउन के साथ आखिरी में ES लगता है प्लूरल बनाने के लिए, यानी कि सिंगुलर टू प्लूरल बनाने के लिए ES लगाना पड़ता है। ये देखो ग्रामर का रूल होता है कि जिस नाउन के आखिरी में ओ होता है, जैसे मैंगो, तो मैंगो में क्या होता है आखिरी इसका जो लेटर है वो ओ है, इसका प्लूरल जब बनता है तो उसके आखिरी में हमको ES लगाना पड़ता है, मैंगोज, ठीक है। इस तरह से और भी डिटेल्स में देखते रहेंगे आगे जिस तरह ज़रूरत पड़ेगा हमें आगे। अब चलो देखते हैं दूसरा जो इसका पेज है वो क्या बोलता है, उसमें क्या कुछ है। दूसरा पेज ये देखिए आप, अभी हमने देखा नंबर, यानी कि नंबर मतलब वचन देखा। अब जो दूसरा हमारा टॉपिक है ये है पर्सन। पर्सन का मतलब क्या होता है, इसको ऐसे हिंदी बोलते हैं पुरुष, लेकिन इसमें जो इसका रोल है पर्सन का वो बहुत ही अच्छा रोल है। पर्सन का जो रोल है ग्रामर में बड़े एक्सट्रीम रोल है। देखिए इसके क्या क्या रोल है, अभी देख समझते हैं इसको। देखिए पर्सन जो है मेनली 3 टाइप्स का होता है। पहला आपका हो गया ये फर्स्ट पर्सन, दूसरा हो गया आपका सेकंड पर्सन, तीसरा हो गया आपका थर्ड पर्सन। ये 3 पर्सन होते हैं। और ये 3 पर्सन क्या होता है अब उसको देखते हैं। देखो यदि कोई बोलने वाला है तो वहाँ सुनने वाला भी होगा। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ तो सुनने वाला कोई है, और यदि मैं बोल रहा हूँ कोई सुनने वाला है तो जिसके बारे में हम बोल रहे हैं वो भी कोई होगा, या तो कोई लिविंग बॉडी होगा या नॉन लिविंग बॉडी होगा। यानी कि एक हुआ बोलने वाला, दूसरा हुआ सुनने वाला, और तीसरा वो हुआ पर्सन या फिर ऑब्जेक्ट या फिर कुछ भी आर्टिकल्स जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो जो बोलने वाले पर्सन है, जो बोल रहा है, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। बोलने वाले या कुछ कहने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। ये देखिए आपका डेफिनेशन यही कहता है। अब यदि मान लो डेफिनेशन बोलता है कि हाँ जी बोलने वाला फर्स्ट पर्सन है, तो एग्जाम्पल इसका क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होता आई।
देखो बोलने का काम कौन करेगा, मैं करूँगा, क्योंकि बोलने वाला यहाँ पर मैं हूँ। ठीक है, तो आई जो है ये सिंगुलर नाउन में आता है, यानी कि आई मतलब क्या कहते बोलता हूँ कि मैं एक आदमी हूँ, मतलब एक आदमी हूँ, यानी दैट इज सिंगुलर फॉर्म। और यदि कहते हैं कि मोर देन वन है, जैसे मान लो मेरे साथ एक मेरा फ्रेंड है, तो वहाँ पर मैं नहीं बोलूँगा, वहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि हम लोग स्टूडेंट्स हैं, हम लोग टीचर हैं, तो वहाँ पर मैं नहीं बोलेंगे, वहाँ पर बोलना पड़ेगा हमें हम लोग। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है जो बोलने वाला है, जो कुछ भी बोल रहा है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। और सेकेंड पर्सन किसको बोलते हैं, जो सुनने वाला है, ये अभी क्लियर हमने किया, जो सुनने वाला है उसको बोलते हैं सेकंड पर्सन। देखो ये क्लियर यहाँ पर लिखा हुआ है, सुनने वाले को या जो फर्स्ट पर्सन को सुनता है, सुनने वाला वही होगा ना, कि जैसे मान लो कोई बोलने वाला तभी कोई सुनने वाला होगा, तो जो बोलने वाले को सुनता है उसको बोलते हैं सेकंड पर्सन। मतलब ये हुआ जो सुनने वाला पर्सन, जो सुनने वाला बंदा है उसको बोलते हैं हम सेकंड पर्सन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये देखो इसका एग्जाम्पल, यहाँ सेकंड पर्सन का एग्जाम्पल देख लीजिए आप। इसमें जैसे लिखा हमने तुम, तो तुम का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखो तुम, यू का मतलब होता है एक भी होता है और एक से ज़्यादा भी होता है। जैसे मैंने कहा कि तुम एक टीचर हो, यू आर ए टीचर, तो वहाँ इसका मतलब ये हुआ कि तुम एक टीचर हो, अकेले टीचर हो। लेकिन हमने ये कहा, जैसे मान लो कि 5 टीचर खड़े हैं, हमने क्या कहा, यू आर टीचर्स। पहले के लिए हम टीचर लगाएंगे, और जब प्लूरल फॉर्म की हम बात करेंगे तो यू आर टीचर्स, तो वहाँ जैसे टीचर में एस लगा तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो है नंबर है मोर देन वन। तो यहाँ यू का मतलब दोनों होता है, सिंगुलर फॉर्म में भी इस्तेमाल होता है यू। देखो हमने लिखा है यहाँ पर तुम, यानी कि सिंगुलर नाउन में, नंबर में। और जब तुम लोग बोलते हैं तो ये प्लूरल फॉर्म में चला जाता है, इसको हम प्लूरल नाउन भी बोलते हैं। तो यू का इस्तेमाल हम दोनों केस में करते हैं, लेकिन उसमें जो नाउन होगा तो नाउन में इंडिकेट करना पड़ेगा कि उसमें एस लगा हुआ है या नहीं है। यदि एस लगा हुआ नहीं है तो जनरली वो सिंगुलर फॉर्म में है, और एस लगा हुआ है तो प्लूरल फॉर्म होगा नॉर्मली। कुछ एक्सेप्शनल केस होता है वो अलग होता है, लेकिन ऐसा सिंगुलर प्लूरल को लेकर चलना पड़ेगा हमें। उसके बाद देखिए तीसरा होता है इसमें थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का मतलब क्या हुआ, थर्ड पर्सन का मतलब जिसके बारे में हम कुछ बोलते हैं। जैसे यहाँ देखिए क्लियर लिखा हुआ, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं। जैसे मैंने कहा राम एक अच्छा लड़का है, तो मैंने कहा, सुनने वाला मान लो मेरा फ्रेंड है, तो मैंने कहा फर्स्ट पर्सन मैं हुआ, मेरा फ्रेंड ने सुना, सुनने वाला सेकंड पर्सन हुआ। और हमने जिसके बारे में कहा राम एक अच्छा लड़का है, तो थर्ड पर्सन राम हो गया, क्योंकि हमने राम के बारे में बात किया। तो जिसके बारे में हम कोई बात करते हैं वो पर्सन होता है थर्ड पर्सन। ठीक है, और यहाँ पर एग्जाम्पल इसका देख लीजिए आप, क्या कुछ एग्जाम्पल होता है। देखिए ये हुआ एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा ही, जब हम ही की बात करते हैं तो ही का मतलब होता है कोई एक पर्सन है और वो मेल जाति का, मतलब कि पुरुष जाति का ही है। जब हम SHEC की बात करते हैं तो इसका मतलब वो है एक ही है संख्या, लेकिन वो फीमेल कम्युनिटी की बात करते हैं, हम स्त्री जाति की बात करते हैं। और इट जब इस्तेमाल करते हैं तो इट का मतलब होता है ये कोई निर्जीव वस्तु के लिए। दे का इस्तेमाल करते हैं तो वो है मोर देन वन के लिए, थर्ड पर्सन का इशारा ये। ठीक है, देखो ही, सी, इट, दे, या कोई सिंगुलर नेम है तो भी थर्ड पर्सन में है, कोई प्लूरल नेम है तो भी थर्ड पर्सन में। किसी का हम नाम ले रहे हैं, दीपक, सोहन, मोहन, गीता, रीता, कुछ भी है, तो वो जितने नाम होता है तो नाम क्या होगा, या तो एक नाम होगा तो सिंगुलर नंबर में आएगा, एक से ज़्यादा नाम है तो प्लूरल नंबर में आएगा, लेकिन ये किस पर्सन में होगा, थर्ड पर्सन में। क्लियर। देखो इसमें यदि आपके कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो आप कमेंट्स करने में कोई हिचकिचाना मत, बिल्कुल फ्री होकर आप कमेंट्स पूछो, आप जो भी पूछना चाहते पूछो, आप कमेंट्स करते रहो आप, और उसमें सारा डाउट्स आपको हम क्लियर करते रहेंगे। ठीक है, तो अभी हमने देखा दो टॉपिक, एक तो नंबर देखा, नंबर के दो पार्ट हो गया, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। और दूसरा टॉपिक हमने देखा पर्सन, पर्सन के 3 डिफरेंट पार्ट्स हो गए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो इसमें देखो क्या होना कि बेसिक जो नॉलेज है, जब तक इस पर आपका कमांड अच्छा नहीं होगा तो आगे चल के बड़े कन्फ्यूजन होगा। अब मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग इंग्लिश बोल रहे हैं लेकिन ग्रामेटिकली इतने गलत बोलते हैं कि आप क्या कहोगे। लेकिन अब देखो क्या होता है कि हमें ग्रामेटिकली भी सही बोलना है, तो बेस हम इसलिए लेके चल रहे हैं कि आगे चल के आपको कोई परेशानी ना हो, इसलिए हम बेस की हर चीज़, हर छोटे छोटे टॉपिक को हम टच कर रहे हैं ताकि हमें आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब
दूसरा, इसके बाद देखते हैं क्या कुछ है। ये देखो, अब नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा ये है नंबर पर्सन टेबल। देखो, हमने जो दो टॉपिक अभी पढ़ा, नंबर और पर्सन, इसको दोनों को कंबाइन करके एक टेबल तैयार किया जाता है। और ये टेबल वाकई में हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। ग्रामर की बात करो, ट्रांसलेशन की बात करो, स्पीकिंग की बात करो, तो ये नंबर पर्सन टेबल जो है ना, बड़े काम का ही है। यदि इस पर आपका कमांड हो गया तो समझ जाओ कि ग्रामर और आगे जो कुछ हम ट्रांसलेशन करने वाले हैं, जो कुछ हम सीखने वाले हैं, समझ जाओ बहुत बड़ा काम कर लिया आपने। टेबल देखिए छोटा सा है लेकिन बड़े काम का, ये बड़े इसका यूज आगे चल के। तो देखो, हमने नंबर अभी हमने दो पढ़ा। कौन कौन से नंबर पढ़ा? एक तो सिंगुलर नंबर पढ़ा, दूसरा हमने प्लूरल नंबर पढ़ा। तो सिंगुलर प्लूरल हमने देखा कि क्या होता है। पर्सन हमने 3 पढ़ा। कौन कौन सा पर्सन पढ़ा? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है। तो अब इसमें क्या है, ये दोनों को कंबाइन करके एक हमने टेबल का रूप दिया है, जिसको बोलते हैं नंबर पर्सन टेबल। इसको हम रीड कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। देखो, जब पर्सन की बात करेंगे तो हम इधर चलेंगे, और जब हम नंबर की बात करेंगे तो हम ऊपर चलेंगे, इधर से। ठीक है, बड़े अच्छे हैं। देखिए, इस जैसे आपको मैंने कहा कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होता है, तो वो क्लियर है। फर्स्ट पर्सन ये नंबर है और सिंगुलर नंबर ये है। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होता है? आई, यानी कि मैं, और मैं सिंगुलर रूप में इस्तेमाल होगा। ठीक है। अब हमने कहा कि फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर क्या होता है। तो देखो, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? वी, यानी कि हम लोग। जब कभी हम वी की बात करेंगे तो मोर देन वन। ठीक है। तो इस तरह से ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर मतलब आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर मतलब वी। देखो, ये क्लियर है, बड़ा क्लियर है। इसको जितना क्लियर करते चलोगे आगे उतना ही आसानी होगी आपके लिए। अब चलो देखते हैं सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर। देखो, ये है सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर। ठीक है। तो सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर में ये जो है आता है यू, और सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर में क्या आएगा? ये आएगा यू। यहां पर भी है लेकिन इसका मतलब होगा मोर देन वन, यानी कि तुम लोग। ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें हम चलते हैं थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर क्या होता है? ही, मतलब वह, किसी मेल पर्सन के लिए। और उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट इसमें है वो देखो आप, ये देखो नेक्स्ट पार्ट है इसका थर्ड पर्सन में। जैसे हमने ही कहा तो किसी मेल के लिए हुआ इस्तेमाल, सी कहा हमने तो किसी फीमेल के लिए इस्तेमाल हुआ। दोनों का मतलब वह ही है, लेकिन इसमें ही और सी में समझना पड़ेगा आपको। हमने इट कहा तो इट का मतलब देखो आप, ये यह होता है। और इट का इस्तेमाल जनरली निर्जीव वस्तु के लिए लगाया जाता है, नॉन लिविंग के लिए। और यहाँ पर इसके ईट का इस्तेमाल और भी बहुत ज़्यादा है। इसके बाद हम आगे जिस तरह से इसका इस्तेमाल करेंगे, हर का यूज हम जानेंगे। अब मैंने कहा थर्ड पर्सन और प्लूरल नंबर क्या होता है, तो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर हो गया क्या? दे। दे का मतलब क्या होता है? वे लोग। वे लोग की बात हम जब करते हैं तो यहाँ क्लियर है, जब हमने लोग लगा दिया तो इट मीन्स मोर देन वन। वे लोग यानी कि प्लूरल फॉर्म है ये। ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में जैसे हमने कहा, इसमें देखो कोई नाम है, राम, मोहन, सीता, गीता, कुछ भी नाम है, तो कोई एक सिंगुलर नेम है तो वो हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आएगा। फिर से सुनो, कोई नाम है, अकेला है, तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में होगा। और कोई नाम है, एक से ज़्यादा है, तो वो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में आएगा। यहाँ देखो क्लियर लिखा हुआ है। जैसे हमने कहा दीपक और रवि, तो दीपक और रवि कितना हुआ? मोर देन वन है, तो ये आ गया प्लूरल नंबर में। हमने कहा दीपक, रवि और अजय, दीपक, रवि और जय, तो इसका मतलब हुआ ये तीनों यानी कि मोर देन वन है, तो यहाँ पर ये प्लूरल फॉर्म आ गया। लेकिन यहाँ पर हमने वन बाय वन कहा, दीपक या फिर जय या फिर रवि, तो ये देखो नाम सबका अकेला है, तो यहाँ पर क्या होता है? केवल ओनली वन की बात करते हैं हम। ठीक है। तो जब हम किसी एक नाम की बात करेंगे तो हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा। और यदि कोई नाम है, एक से ज़्यादा है, राम मोहन, गीता, सीता, इस तरह से,
तो वहाँ पर वो आएगा थर्ड पर्सन और प्लूरल नंबर में। तो इस टेबल को मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, टेबल को बहुत अच्छी तरह से याद कर लें। ये छोटा सा टेबल है लेकिन लाइफ चेंजिंग टेबल है ये। बिल्कुल आप जितना अच्छा करोगे, देखना इसका यूज आगे उतना ही आपके लिए ग्रामर या ट्रांसलेशन या स्पीकिंग आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा। ठीक है, और जो कुछ मैं बता रहा हूँ यहाँ पर आप केवल सीखते जाओ, फिर बड़े अच्छे टीचर बन जाओगे आप। सीखना, स्पीकिंग तो सीखोगे, लेकिन स्पीकिंग भी इतना बोल्डनेस के साथ सीखोगे आप कि आप हज़ारों लोगों को सिखा सकते हो, आप पढ़ा सकते हो। वो ग्रामर सिखा रहे हो और वो बेसिक नॉलेज आपको दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट जो इसका देखते हैं पार्ट, वो क्या है आगे। अब आगे का स्लाइड क्या कहता है वो देख लेते हैं। आगे का स्लाइड जो है ये देखो, अब यहाँ तक हमने, ये रहा आपका होमवर्क आ गया जी। ये आपका होमवर्क आ गया। नीचे लिखे वाक्यों को ट्रांसलेट करो, मतलब आपका ये होमवर्क है। और होमवर्क में क्या कुछ है, देखो होमवर्क आपको देखने से लग रहा होगा कि बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है और नहीं भी है, लेकिन करना है इसको। इसको हल्के मत लेना, कह रहे ये तो ऐसे ही है, तो हमको आता है। ठीक है, आता है तभी करके देखो। देखो हमने लिखा है यहाँ पर, मैं एक माली हूँ। अब हूँ, हैं, हो, इसके लिए मैंने कल के क्लास में, हमने लास्ट क्लास में हमने कराया था आपको। अब नीचे लिखे जो कुछ ट्रांसलेट करने की बात है, ये होमवर्क है आपका। और इसमें इसके पहले जो कल वाले क्लास में हमने डिस्कशन किया था, हूँ, है, हो, इसके लिए हम क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो आज ये इसको आप करके देखो, बल्कि जो डिफ़िकल्ट वर्ड है हमने उसके सामने लिख दिया है, उससे आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, और कल वाला जो कुछ भी किया था, कल का जो टॉपिक था हमारा, उसमें अच्छी तरह से कर लेना। मैं टेस्ट कभी भी ले सकता हूँ, और टेस्ट कोई 2-3 पेज का हो, कोई जरूरी नहीं है, मैं कभी से पूछ सकता हूँ, कुछ भी पूछ सकता हूँ। तो जो कल हुआ क्लास, वो आपको बिल्कुल समझो कि आपके मेमोरी में फिक्स हो जाना चाहिए। ठीक है, और ज़्यादा अच्छा होगा कि यदि कल हमने जो कुछ आपको टीच किया, उसको आप किसी ऐसे स्टूडेंट है जो पढ़ना चाहते हो उसको पढ़ाओ। उससे क्या होगा कि आपका पक्का होता चला जाएगा, स्टूडेंट को भी फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा। और इस वीडियो को, जैसे इसके पहले भी हमने अब शेयर किया था, कि वीडियो को आप जितना ज़्यादा हो शेयर करो आप, खास करके उन बच्चों तक पहुँचाओ जो इंग्लिश सीखने के लिए इंस्टीट्यूट में नहीं जा सकते, उतने फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये जो हमने शुरुआत किया, हमारा जो मिशन है, इस मिशन में देखो क्या है ना, आप सबको लगना, ये हमारे अकेले का मिशन नहीं है। ये एक, हम हर बंदे को चाहते हैं शिक्षित करने के लिए। हम इतना चाहते हैं कि जो भी बंदे हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, कॉलेज स्कूल गोइंग है, कॉलेज गोइंग है, या जो भी हाउस वाइफ हैं, चाहते हैं इंग्लिश बोलने के लिए, तो वो ये मिशन में सब आते हैं। तो आप भी थोड़ा सा मेहनत करिए, आप भी थोड़ा सा हेल्प करिए, और आप भी सपोर्ट दीजिए, और वहाँ तक पहुँचाइए इस वीडियो को, जहाँ पर बच्चे या फिर हाउसवाइफ है, स्कूल गोइंग स्टूडेंट जो भी सीखना चाहते, तो वहाँ तक पहुँचाइए इसको। ठीक है, तो इसमें ये जो होमवर्क है इसको आप ज़रूर करिए, और जहाँ दिक्कत लगता है आपको, जहाँ परेशानी आती है, आप हमसे कमेंट्स कीजिए, पूछिए। ठीक है, इसमें कुछ और भी आपको लगता है कि हमने बता तो दिया, आपने सुन भी लिया, लेकिन फिर भी कहीं डाउट्स रह गया, तो देखो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, उसमें जितना पूछना चाहो आप, जो पूछना चाहो आप, फ्री हो आप, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, उसका आपको रिप्लाई भी मिलेगा। ठीक है, यदि आपको लगता है कि आप इस चैनल पर, यानी कि अतुल्या कोचिंग चैनल पर यदि पहली बार आए हो आप, तो इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर डेली एक तो डलता है ये स्पीकिंग कोर्स का वीडियो, एक से ज़्यादा भी डल सकता है। तो यदि आपको लगता है कि ये आपके काम का है, आपको भी सीखना है, तो बिल्कुल इसको आप आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए। जब तक आपका मोबाइल का नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं होगा, यहाँ से कोई भी वीडियो आपको आगे नहीं मिलेगा। इसलिए लाइक भी करना मत भूलना। ये वीडियो आपने देखा, पहले लाइक करो आप, ऐसा नहीं कि चलो वीडियो देख लिया, लाइक बाद में कर देंगे तो भूल जाओगे आप। पहले इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो यदि नए हो तो। ठीक है, और हम लोग मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, जहाँ पर इस तरह की और भी बातें करेंगे। देखो बिल्कुल हम बेसिक्स लेके चल रहे हैं, इसमें बहुत सारी बातें अभी आएगी, बहुत सारी बातें अभी करने वाले हैं हम लोग। तो जितने ही आप इसको, हर चैप्टर को करते चलोगे, आगे चल के देखना कि कितने बड़ा क्या कुछ मिलने वाला आपको। मेरा चैलेंज है कि आप स्टूडेंट बन के नहीं रहोगे, आप स्टूडेंट अभी हो, लेकिन आने वाले दिनों में आप एक अच्छे टीचर बनोगे, बहुत अच्छे टीचर। ठीक है, तो चलो मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, जहाँ पर किस तरह की हम बात करेंगे। तब तक इस वीडियो को इतना प्यार से देखने के लिए, सुनने समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, बाय बाय, थैंक यू।